इजराइल में यूं तो हर बार कई ऐसे संकट आए हैं जिसका सामना इजराइल ने डटकर किया है, लेकिन इस समय वो अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकटों में से एक का सामना कर रहा है। इसके साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय में लौटने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को पुनर्जीवित किया। देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेतन्याहू को साल 2021 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल नेतन्याहू ने राजनीतिक वापसी शुरू की और नवंबर के चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाने के लिए हिम्मत जुटाई। नेतन्याहू की सेंटर राइट लिकुड पार्टी के साथ साथ दूर दराज और अति रूढ़वादी धार्मिक पार्टियों के साथ एक समूह बना है। इसे इजराइल के इतिहास की सबसे कट्टर दक्षिणपंथी सरकार माना जाता है। इसके अलावा ये राजनेता इजराइल के अंदर और फिलिस्तीनियों पर इसकी नीति में तेजी से और नाटकीय परिवर्तन करने के लिए सत्ता में अपने समय का इस्तेमाल करने के लिए भी ज्यादा प्रेरित है। शुरुआत में नेतन्याहू ने खुद को जिम्मेदार नेता के रूप में स्थापित किया, जो अपनी सरकार में कट्टरपंथियों को रोक कर रखेगा। लेकिन उनकी सरकार अब इजरायली समाज में गहरे विभाजन को बढ़ा रही है और उदार लोकतंत्र के रूप में इजराइल को खतरे में डाल रही है। न्यायपालिका की शक्ति को छीनना जनता के गुस्से को बढ़ाने वाले मुख्य मुद्दों में से एक है। सरकार द्वारा न्यायिक प्रणाली के प्रस्तावित कायापलट पर जनता भड़क उठी है। अब हफ्तों के लिए सैकड़ों हजारों इजरायली और संवैधानिक क्रांति के रूप में विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। इसके अलावा नेतन्याहू के ऑपोजिशन पार्टी प्रस्तावित सुधारों को एक मौके के रूप में देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वास के उल्लंघन के आरोपों पर अपने भ्रष्टाचार के मुकदमे को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। साथ ही घरेलू संकट इजराइल की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि निवेशकों और प्रमुख उच्च तकनीक वाले उद्यमियों ने समझौतावादी अदालत प्रणाली और कानून के शासन के डर से अपने धन को इजराइल से बाहर निकाल लिया है। शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने सुधार प्रस्तावों के दायरे और गति के बारे में गहरा संदेह भी व्यक्त किया है। अब देखना यह है कि इजराइल के सामने जो ये संकट आ पड़ा है, ये इसका सामना कैसे करेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।